comes to the next topic, that is importance of delegation. So first sub point is effective management. In the delegation process, manager pass routine work to his subordinate so they are free to concentrate on another matter. ठीक है, इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने रूटीन वर्क को किसको पास आउट करते हैं, सबॉर्डिनेट को पास करते हैं. ठीक है, तो जो मैनेजर्स हैं दे आर फ्री टू वर्क देयर अनदर वर्क. ठीक है, वो फ्री है दूसरे काम करने के लिए. क्यों, एक मैनेजर के ऊपर सिर्फ एक काम नहीं होता है. ठीक है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं. ठीक है, तो मैनेजर जब अपना वर्क को डेलीगेट करता है, ठीक है, तो वो अपने को फ्री करता है एक काम से. ठीक है, तो ताकि वो दूसरा काम कर सके. एम्प्लॉय डेवलपमेंट. ठीक है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट में होता है एज ए रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज द टैलेंट. जब डेलीगेशन होता है तो एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज करे. जैसे एग्जांपल मॉनिटर का है. अगर मॉनिटर को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी कि उसको ये काम करना है, ठीक है, क्लास माइंड करना है, तो वो अपने टैलेंट से किस तरीके से क्लास को माइंड करता है. ठीक है, अगर वो अच्छी तरीके से क्लास को माइंड कर रहा है तो उसके पास क्या है, एक अच्छा टैलेंट है. सेम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट अगर अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना क्या कर रहा है, टैलेंट को यूटिलाइज कर रहा है. फिर आता है एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. In the delegation, when the manager is sharing his responsibility and authority with his subordinate, it motivates the subordinate as they develop their feeling of belongingness and trust, which is shown to them by their superior. मतलब कि मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय जब मैनेजर अपने शेयर करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको क्या आता है, एक बिलोंगिंगनेस, एक ट्रस्ट डेवलप होता है, जिससे वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं. अगर जैसे क्लास में मॉनिटर को बनाए, एक पूरी क्लास में से एक जने को मॉनिटर बनाए, तो कहीं ना कहीं उसको ये तो होगा कि मतलब कोई तो बेसिस होंगे जिसमें उसको हमने क्या कर रखा, मॉनिटर बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक क्या होगा, बिलोंगिंगनेस, एक ट्रस्ट होगा कि हाँ मुझे मॉनिटर बनाया गया तो कहीं ना कहीं मैं इसको डिजर्व करता हूँ. तो इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं. Facilitate organization growth. In the process of delegation, when the managers are passing their responsibility and authority to the subordinate, they keep in mind qualification and capability of all the subordinate. ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपनी मतलब वर्क को शेयर ट्रांसफ़र करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देता है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी को देखकर पास आउट होता है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय 12th पास है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम दिया जाएगा, है ना. तो इससे क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ. जितना अच्छा क्वालिफिकेशन होगा, जितना ज़्यादा टैलेंट होगा सबॉर्डिनेट का, उस तरीके से उसको काम दिया जाएगा. तो ऐसे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन काम दिया जाएगा, तो अपने आप ही क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी. नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. ठीक है, डेलीगेशन आपका एक हायरार्की को फॉलो करता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को. क्यों, क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट को क्या देता है, काम देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक हायरार्की को फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट आता है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन. इन डेलीगेशन सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड. ठीक है, एंड एम्प्लॉय आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क. ठीक है, डेलीगेशन में क्या होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिवाइडेड की जाती है. ठीक है, मतलब जो मैनेजर्स वर्क को करता है वो क्या करता है, एज पर द क्वालिफिकेशन काम को डिवाइड करता है. तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी जाएगी तो एम्प्लॉय विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क. ठीक है, एक एम्प्लॉय क्या होगा, अगर काम अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो दैट एम्प्लॉय विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. The systematic division of work give clear picture of work to everyone and there is no duplication of work. Clarity is duties assigned. इसमें क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, देखो हम सिस्टमेटिकली वर्क को डिवाइड किया रहता है. ठीक है, अगर मेरे को क्लास को माइंड करना है तो मेरा काम सिर्फ क्या है, माइंड करवाना. अगर मेरे को बोल रखा है कि क्लास में एक्टिविटीज़
तुम कराओगे तो वो कोई और कराएगा, तो हर एक को क्या करके डिवाइड कर गए, तो वर्क का डुप्लीकेशन तो हो ही नहीं सकता कि एक काम दोबारा दोबारा होगा, ठीक है। अगर एक काम एक ही करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका एक कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन किस सेंस में बोल सकते हो, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, फिर अकाउंटेबिलिटी आपका क्या होता है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को करता है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या होते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है। फिर आता है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क विद देयर सबॉर्डिनेट विच हेल्प्स द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी को शेयर करते हैं, ठीक है। शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, उनका मैनेजर का ही वर्कलोड कम होता है। जब उनका वर्कलोड कम होता है तो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अनदर वर्क, ओके।